दुख ऊपर से नहीं बरस रहा है, तुम खुद ही अपना दुख पैदा कर रहे हो। दोस्तों, सद्गुरु जी की यह बात हमें एक गहरी सच्चाई से परिचय कराती है। सद्गुरु जी कहते हैं कि हमारा दुख बाहरी दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं हमारे विकास के साधन हो सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें दुख का कारण बनने देते हैं, तभी वे हमारे लिए कष्टप्रद बन जाते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े सपने देखना गलत नहीं है, इच्छाओं का होना भी गलत नहीं है, अमीर बनने की चाह रखना कभी भी गलत नहीं है। सद्गुरु जी कहते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके जीवन को दिशा देती हैं। यदि आप प्रगति और सफलता के सपने नहीं देखेंगे, तो आपकी ऊर्जा में ठहराव आ जाएगा। लेकिन यदि यही सपने आपको चिंतित और उदास करते हैं, तो यह एक समस्या है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, मगर कब, कहाँ और कितना प्राप्त होगा, यह सोचना या इसके बारे में चिंता करना आपका काम नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर अपना कर्म करते रहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि इच्छाएं रखना और उसके लिए कर्म करना गलत नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी चिंताओं और परिणामों की आसक्ति हमें दुखी करती है। यह जीवन का असली खेल है। कर्म करो, लेकिन अपने वर्तमान का आनंद लेना मत भूलो। दोस्तों, इसी संदर्भ में सद्गुरु जी हमें बताते हैं कि भविष्य की खुशियों की कल्पना करते हुए अपने वर्तमान जीवन को दुखमय बनाना सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, क्या आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने के बाद आप सदा सुखी रहेंगे? नहीं, तब भी मन नई नई इच्छाओं आकांक्षाओं के लिए दौड़ेगा। कल्पना करें कि आप अमीर बनने की राह पर हैं, हर दिन आपकी दौलत बढ़ रही है, लेकिन अगर आप इसे महसूस करने के बजाय केवल मैं और ज्यादा चाहता हूं में उलझे रहते हैं, तो आप न वर्तमान जीवन का आनंद ले पाएंगे और न ही भविष्य में संतुष्ट रहेंगे। दोस्तों, सद्गुरु जी कहते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें खत्म करना नहीं, बल्कि उनके साथ संतुलन बनाना है। अपने सपनों को प्रेरणा बनने दें, दुख का कारण नहीं। सपनों को जिएं, लेकिन अगर उसे पूरा होने में देर लग रही है, तो खुद को दुखी करके दंडित न करें। अपनी यात्रा को आनंदमय बनाएं। अभी आपके पास जो कुछ भी है, वह एक समय आपका सपना था। उन्हें महसूस करें, उनके लिए आभार व्यक्त करें। जैसे जैसे आप वर्तमान समय का सम्मान करेंगे, भविष्य खुद ही बेहतर होता चला जाएगा। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन अपने आज को इसकी भेंट न चढ़ने दें। आपके पास अभी केवल यही क्षण है, उसे पूरी तरह से जिएं। सद्गुरु जी कहते हैं कि जीवन की हर यात्रा आपको कुछ सिखाने आई है। इच्छाएं और सपने केवल ऊर्जा का स्रोत हैं। जब आप इन्हें ठीक से संभालना सीखते हैं, तो आप उन्हें अपनी ताकत में बदल लेते हैं। याद रखें, सपनों और इच्छाओं का होना मनुष्य को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसका मालिक बन जाना उसे भीतर से जकड़ देता है। दोस्तों, सद्गुरु जी का यह संदेश हमें सिखाता है कि खुशी कहीं और से नहीं, बल्कि वर्तमान में आपके दृष्टिकोण से आती है। इसलिए बड़े सपने देखिए, इच्छाएं रखिए, लक्ष्य बनाइए, लेकिन यह मत भूलिए कि आपका वास्तविक जीवन वही है जो इस पल में घटित हो रहा है। जब आप इसे गहराई से समझते हैं, तो दुख केवल एक बीते हुए समय की बात बन जाता है। दोस्तों, सद्गुरु जी की यह बात हमें सच के करीब लाती है। उनका मानना है कि हमारा दुख बाहरी दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है। हमारी अनंत इच्छाएं और अपेक्षाएं उस दुख की जड़ हैं। सद्गुरु जी हमें याद दिलाते हैं कि दुख हमेशा भीतर से पैदा होता है। अगर आप अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो आप एक ऐसे जीवन का निर्माण कर सकते हैं
जो आनंद से भरा होगा। तो अगली बार जब आप खुद को दुखी महसूस करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या वाकई इस दुख का कोई वास्तविक कारण है या यह मेरे मन का खेल है? अक्सर जवाब होगा कि यह आपका मन है जो एक अनावश्यक दुख का मंचन कर रहा है। इसे पहचानो, इसे मुक्त करो और जीवन की हर छोटी चीज का आनंद लो। यही सद्गुरु जी का सच्चा संदेश है। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। नमस्कार।